हम कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में आपको पता है कि बहुत मशहूर है कि हमने अपनी सड़कें खुद बनाई। सड़कें ख़राब थीं शहर की और गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं होते और वो हम उनसे कहते रहते हैं, वो बन नहीं पाती। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम एक टैक्स अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज टैक्स हमने लगाया। ऐसे प्रोजेक्ट करें जो एज ए इंडिविजुअल बिजनेसमैन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हम छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उस लिहाज से हमारे वॉल्यूम इतने बड़े नहीं हैं जैसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में या इंटरनेशनली। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम आए कि भाई हम पूल करें मनी और बिजनेस वेंचर्स ऐसे करें जिससे हमें खुद को सहूलत भी हो जाए और उसके साथ साथ एक बिजनेस भी सक्सेसफुल रन हो और हमें उसका प्रॉफिट भी आए। हमारे अपने बिजनेसेस हैं, उसमें हम एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं, आगे भी निकलने की दौड़ लगाते हैं। लेकिन ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी, जो जिसे आप कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, ये बिजनेसेस नहीं है। तो इस तरह कोई इतनी ज़्यादा हम पे वो बोझ भी नहीं पड़ता। सियालकोट छोटा सा शहर है और जैसे आपको पता है 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है यहाँ से। हम ऑलमोस्ट इस रीजन में सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं एयरपोर्ट के वाले से। हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, 80 करोड़ के करीब टैक्स है जो हम साल का देते हैं एयरपोर्ट पे। किसी भी फॉरेन कैरियर पे जाते हैं तो वो तो पैसा बाहर जाएगा ना, तो जब हमारे से जाएंगे तो पैसा इधर रहेगा। ज़र मुबादला बचाएंगे भी और कमाएंगे भी और मुल्क की खिदमत करेंगे। ये था इसके कॉन्सेप्ट कि भाई हमने अपनी एयरलाइन बनानी है और वो म्यार सारा देना जो ये एयरलाइंस दे रही है। सिविल एविएशन जब हमने स्टार्ट लिया ना तो वो कहते थे आप तो यार आपको एविएशन का तो पता नहीं है, आप तो बिजनेसमैन हो, अब आप तो एक्सपोर्टर हो, आप कैसे बनाओगे एयरलाइन। हमने कहा जी हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं और हमें बिजनेस करना आता है, प्लस माइनस तो हमें आता है, बचपन से आता है। एयरलाइन का बिजनेस जो है इज़ अ हाईली रेगुलेटेड बिजनेस। इसमें हमारी मर्जी बहुत कम होती है, इसमें रेगुलेटर की मर्जी मेनली चल रही होती है और हमारी मर्जी जो है वो सिर्फ इस हवाले से है कि हमने किराया क्या रखना है। बहुत कुछ नया सीखा इसमें। बिजनेस के बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उनमें कंट्रोल जितने ज़्यादा नहीं है। सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो फोकस होता है, तो वो हमें एक नए एवेन्यूज़, नए एंगल्स मिले अपने बिजनेस में भी अप्लाई करने के लिए। किसी माशरे के अंदर या किसी मुल्क के अंदर जो तरक्की होती है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ज़रिए से होती है। हमने शुरू में ये सोचा कि अगर ये एयरपोर्ट बनता है और सिर्फ हमारा सामान जो है वो 15 दिन के बजाय वो 3 दिन में या 2 दिन में या 1 दिन में, आज ये भी हो रहा है कि रात को माल आता है और सुबह वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा होता है। सो इससे बड़ी फैसिलिटी तो नहीं मिल सकती थी। तो उस ज़माने में जो 50 लाख दिया था वो डायरेक्टर बने थे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा। सियालकोट में एक ये खूबी है कि हम ये नहीं देखते कि हमने ज़रूर प्रॉफिट कमाना है, हम ये देखते हैं कि लॉन्गर रन हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी है कि आप ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं इसमें चाइनीज़ को ज़रूर लाएं, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर लाएं, लेकिन उनको सोल प्रोप्राइटरशिप ना दें। पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें कि पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को भी वही सहूलत दें जो चाइनीज़ को दे रहे हैं या दूसरे फॉरेनर्स को दे रहे हैं, वरना तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे।